इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। 23 अप्रैल 2025 को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये वही मुआहदा है जिसने 1965, 1971 और 1999 की वॉर्स को सर्वाइव कर लिया। ये वही ट्रीटी है जिसको दुनिया भर में एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जहाँ पे पाकिस्तान एक तरफ वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, इंटरनली पाकिस्तान में इंडस रिवर कैनाल्स को लेके सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया ये जानता है कि पानी एक इतना सीरियस इशू है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ट्रिगर कर सकता है। उसके बावजूद इंडिया ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और इंडिया और पाकिस्तान को वॉर लाइक सिचुएशन में आ खड़ा कर दिया है। क्यों? सेम ओल्ड स्टोरी। इंडिया में एक दहशतगर्द हमला होता है और इंडिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करता है, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को इस बार इस लेवल पे आ पहुंचाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब हुआ यह है कि मकबूजा कश्मीर के पहलगाम टाउन में मिलिटेंट्स ने सयाहों को टारगेट किया, जिसमें 28 लोग अब तक रिपोर्ट किया गया है कि जाँ बहक हुए हैं। इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ग्रुप ने ली है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि आर्टिकल 370 को जब से रिवोक किया है उसके बाद से इंडियन हेल्ड कश्मीर में 85,000 आउटसाइडर्स आ चुके हैं, और इसी वजह से इन्होंने ये हमला किया है। ये जो टीआरएफ ग्रुप है, इंडियंस ये कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा जो कि हाफिज सईद सईद का ग्रुप है, उसी का ही एक ऑफशूट है। इंडियन मीडिया इस हमले के बाद ये क्लेम करता है कि हमलावरों ने, अटैकर्स ने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया, और इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि इन हमलावरों में 4 लोग पाकिस्तानी थे। ये इंडियन मीडिया का क्लेम है। अब याद रहे कि पहलगाम एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत सारी मूवीज़ भी यहाँ पे शूट की गई हैं। और ये जगह इसलिए भी मशहूर है कि हर साल जून के मंथ में इंडियन पिलग्रिम्स अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ से जाते हैं। तो एक जगह जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और वहाँ पे इस तरह का सिक्योरिटी लेस, इंडिया का अपना इंटरनल सिक्योरिटी फेल्योर है। अब ये जो ग्रुप है ना, इंडियन द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये 2019 में फॉर्म हुआ। इंग्लिश नाम है, बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके इस्लामिक नाम है, इसका इंग्लिश नाम है, और ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं तब से। 2022 में जो ज़्यादातर मिलिटेंट्स कश्मीर में, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मारे गए हैं, वो ज़्यादातर टीआरएफ के मेंबर्स थे। 2024 में भी इसी ग्रुप ने हिंदू पिलग्रिम्स को टारगेट किया था, 9 लोगों को मार दिया था। अब इंडियन मीडिया नैरेटिव क्या बना रहे हैं? एक तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में कश्मीर को मेंशन किया, अपनी शेरग बताया, और ये हमला होता है तो ये कोई रिलेशन बनता है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि एक ऐसा वक्त जहाँ पे इंडिया में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, दुनिया भर की मीडिया का अटेंशन इंडिया के ऊपर है, और वहाँ पे कश्मीर में हमला होना, तो इंडिया ये कहता है कि ये प्री प्लान है, इंडिया की इमेज को ख़राब करने की साजिश है, यानी अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। अब ये वही इंडिया का मीडिया है जो अंदाज़े लगाता है, वही मीडिया है जो वॉर मॉन्गरिंग करता है, वही मीडिया है जो बदला बदला लेने के नारे लगाता है, ये वही मीडिया है जो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, अपनी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ये वही मीडिया है जो पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद बीएलए के नैरेटिव को प्रमोट करता है। अब ये वही मीडिया है जो क्लेम करता है कि अटैकर्स पाकिस्तानी हैं, वो पश्तो में बात कर रहे थे। अटैकर्स के नाम भी मीडिया ने बता दिए हैं। एक का नाम अब्दुल अब्दुल तहा, अब्दुल या अब्दुल तला, और दूसरे का सुलेमान शाह बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। अब देखिए जी, इंडिया के मीडिया में जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इसमें बहुत से क्रैक्स हैं। ये जो जगह है ना पहलगाम टाउन, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर आप बाय रोड ट्रैवल भी करें वहां तक पहुंचने के लिए तो 4-5 घंटे लगते हैं। तो ये मिलिटेंट्स लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके M4 कार्बाइन्स और AK-47 इन हथियारों के साथ वहां पे अनडिटेक्टेड पहुंच गए। बड़ी वही बात। उसके अलावा इंडिया का मीडिया ब्लेम कर रहा है कि कश्मीर में जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली
ये बेवकूफ़ ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है, वो इंडिया ही कर रहा है। बहरहाल और कुछ वक़्त बाद इन्होंने ही इंडिया की मीडिया ने अटैकर्स के सो कॉल्ड फ़ोटोज़ इन स्क्रीन पे लगाना स्टार्ट कर दिए कि ये अटैकर्स हैं। वही लोग जो अब तक ट्रेस नहीं हुए, लेकिन मीडिया के पास उनके फ़ोटोज़ क्लियर विज़िबल चेहरों के साथ फ़ोटोज़ आ गए, जो कि अपने आप में एक हैरत की बात है। अब देखें, इंडिया की मीडिया तो अपनी जगह, लेकिन उनकी गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो ऑफ़िशियल रिस्पॉन्स क्या है? मोदी इस वक़्त जब ये हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, तो उन्होंने अपने दौरे को कट शॉर्ट कर दिया और इंडिया वापस आ गए। और इंडिया के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को बगैर एविडेंस के ब्लेम करते हुए नज़र आए। ऑफ़िशियली इंडिया ने पाकिस्तान की जो सार्क वीज़ा थे वो एग्ज़म्पशंस ख़त्म कर दिए और 48 घंटे दे दिए वो लोग जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और इंडिया में आए हुए हैं, किसी भी वीज़ा पे आए हुए हैं, 48 घंटे में मुल्क छोड़ के वापस पाकिस्तान चले जाएँ। उसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन में स्टाफ की तादाद को रिड्यूस करने को कह दिया। इंडिया ने कहा कि 55 से 30 पे तादाद ले आएँ और जो लोग पाकिस्तान के स्टाफ में मिलिट्री अटैचीज़ थे, उनको पर्सोना नॉन ग्रांटे कह दिया कि भई ये लोग यहाँ से चले जाएँ और हम भी अपने जो मिलिट्री अटैचीज़ हैं, वो पाकिस्तान से बुला लेंगे। और बड़ा एक्शन ये लिया गया कि इंडिया ने ऑफ़िशियली इंडस वाटर्स ट्रीटी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने इस हमले को कंडेम किया और पाकिस्तान अभी भी रेडी है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको रिव्यू करेंगे। और इंडिया के इन एक्शंस को पाकिस्तान ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस बताया है और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बिलीव किया जा रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से। इंडिया बड़े टाइम से इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना चाह रहा था और इस हमले को इंडिया ने एक एक्सक्यूज़ के तौर पे लिया है इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए। इंटरनेशनली देखा जाए तो इंटरनेशनली यूएसए ने अपनी सपोर्ट शो की है, चाइना, रशिया, वेस्ट ने कंडेम किया है। टेररिज्म कहीं पे भी हो उसको कंडेम करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी कंडेम करता हूँ, हम सब कंडेम करते हैं। लेकिन बगैर सबूतों के किसी कंट्री को ब्लेम करना, बगैर सबूतों के वॉर मॉन्गरिंग करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया लीगली सस्पेंड कर सकता है इंडस वाटर्स ट्रीटी को या सिंध तास एग्रीमेंट को? आसान जवाब नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट की थी ट्रीटी 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने जब ये ट्रीटी मीडिएट की थी, तय ये किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसकी ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया, वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया और जो वाटर फ्लो है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 80%, 20% इंडिया का हिस्सा। यानी एनुअली 135 एमएएफ पाकिस्तान को पानी मिलना है और 20% या कह लें कि 33 एमएएफ इंडिया के पास कंट्रोल चला गया इस ट्रीटी के बाद। और इंडिया 1960 की इस ट्रीटी को बार-बार वायलेट करता रहा, उन रिवर्स पे डैम बना के जो पाकिस्तान के हिस्से में आईं। अब इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकता इस ट्रीटी को, जब तक कोई और मुआहदा इन 2 कंट्रीज़ के बीच साइन नहीं होता। कई सालों तक इंडिया जब इस ट्रीटी को वायलेट करता रहा तो इंडिया की कोशिश थी, गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो इंडिया की कोशिश थी कि इस ट्रीटी को किसी तरीके से डॉज किया जाए और एक्सक्यूज़ ढूँढता रहा इंडिया। और इस मामले को रिसेंट इस टेररिस्ट एक्ट को इंडिया ने एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ किया है पाकिस्तान का पानी चोरी करने के लिए। यानी इंडिया पानी चोर बन चुका है ऑफ़िशियली। इंडिया का रियल एजेंडा क्या है जी? इंडिया का रियल एजेंडा यहाँ पे यह है कि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं कश्मीर में। इंडिया दूसरा नंबर 1 इंडिया अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है कश्मीर अट्रॉसिटीज़ से। नंबर 2 इंडिया में मुस्लिम प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट वक्फ लॉ, उन प्रोटेस्ट को सप्रेस करना चाह रहा है। तीसरा इंडिया का एजेंडा ये है कि इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो कम्युनल माइंडसेट को प्रमोट कर रही है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को प्रमोट कर रही है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट कर रही है। फोर्थ जो एजेंडा है वो ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल लेवल पे एक डिस्ट्रैक्शन चाह रही थी, अपने पॉलिटिकल फेल्योर से ध्यान हटाना चाह रही थी लोगों का।
तो वो उन्होंने हटा दिया है पाकिस्तान को ब्लेम करके, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके और ये वॉर लाइक सिचुएशन पैदा करके। अब देखें जी, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया। अब क्या है कि एकदम से क्या पाकिस्तान का पानी वो कंप्लीटली रोक देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पानी का फ्लो मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो जो इन्होंने झेलम पे, चनाब पे डैम्स बनाए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म में इंडिया पाकिस्तान का ओवरऑल जो पानी का फ्लो है उसमें 2 टू 3% की कमी ला सकता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी को रोकने या डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले अगर 10 सालों तक ये सस्पेंशन जारी रहता है तो इंडिया पाकिस्तान का 25 से 30% पानी का फ्लो कम कर सकता है। इस अरसे में अगर इंडिया नए डैम्स बना लेता है, अगर इंडिया 25 से 30% पाकिस्तान का पानी फ्लो कम कर देता है तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में जो पानी से हम बिजली बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है अगर ये इस तरह से सिलसिला आगे चले, जो इंशाल्लाह नहीं चलेगा। अब देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रिलेटिवली हमें हालात बेहतर नज़र आ रहे थे, वहाँ पे टेंशन्स बढ़ जाएंगे। और अगर कोई इंडिया आगे जाके मिलिट्री एक्शंस लेता है पाकिस्तान के खिलाफ, एयर स्ट्राइक या ड्रोन का सोचना या करना, आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन इंडिया करता है तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होगी, एस्केलेशन बढ़ जाएगी। सो बेहतर यही है कि इंडिया जो इंडिया के कंट्रोल में कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पे ही क्रैक डाउन करे और अपने ऊपर ही ध्यान दे कि उनकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स हैं उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया वाटर टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ने जो स्पिलवेज बनाए हुए हैं रिवर्स के ऊपर, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के वाटर फ्लो को मैनिपुलेट करता है, तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें पानी को छेड़ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को ट्रिगर करना है। तो इसके न्यूक्लियर कंसर्न्स हैं जो इस बात की गवाही देता है कि ये करंट सिचुएशन बहुत ही सीरियस मामला है। अब देखिए जी, इंडिया का थ्रेट एक ऐसा थ्रेट है जो पाकिस्तान को यूनाइट कर देता है। हमारे इंटरनल बहुत से मामलात चल रहे हों, हम पॉलिटिकली कितना ही डिवाइडेड हो, जब इंडिया का मामला आ जाता है तो हम सब एक हो जाते हैं। तो इंडिया को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान भले कितने ही पॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरनली उलझा हुआ है, इंडिया जब सामने आएगा तो ये पूरी कौम एक हो जाती है। तो इंडिया कोई भी मिस एडवेंचर या मिस कैलकुलेशन करने का ना सोचे। देखिए, इंडिया में जो मिलिटेंसी है, हेल्ड कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, उसने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी हैं। पहले सिविलियंस को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता था, अब टारगेट किया जा रहा है जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है। इससे पहले ज़्यादातर टारगेट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होती थी, पुलिस वाले होते थे, मिलिट्री वाले होते थे। लेकिन अभी मिलिटेंट्स ने टैक्टिक्स को चेंज कर दिया है, अब आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेट जब सिविलियंस को किया जाता है ना, इस तरह का ऑप्शन, ये जो टेरर आउटफिट्स होते हैं, ये आखिरी ऑप्शंस होता है। जब सब कुछ ट्राई कर चुकी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, आखिर में जब उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं। तो इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाने में भी इंडियन गवर्नमेंट का ही हाथ है। अब देखिए, सवाल ये है कि कब तक इंडिया के लोग खुद खामोश रहेंगे, बेवकूफ़ बनते रहेंगे? कब तक वो अपनी गवर्नमेंट से, इंडिया का मीडिया, इंडिया के लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आप किस तरह की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? 7 लाख, 8 लाख अपने मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं कश्मीर में, उसके बावजूद इस तरह के टेररिस्ट एक्ट्स हो जाते हैं। आपकी सिक्योरिटी फ़ेल क्यों हो रही है? आपकी पुलिस और मिलिट्री क्या कर रही है? इतना हमारा बजट जो स्पेंड हो रहा है, वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? तो कब तक आप इसी नैरेटिव पे चलते रहेंगी, आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फेल होती रहे, इंटरनली वो मामलात को मैनेज नहीं कर पा रहे और ब्लेम पाकिस्तान पे शिफ्ट कर रहे हैं, सारी अटेंशन पाकिस्तान पे डाइवर्ट कर रहे हैं और खुद के फेलियर को दबा देते हैं। तो कब तक इंडिया की आवाम बेवकूफ़ होती रहेगी? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि
ये खित्ता, साउथ एशिया का खित्ता क्या वाटर वेपनाइज़ेशन को अफ़ोर्ड कर सकता है? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं और न्यूक्लियर वॉर 2 कंट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं होते उसके असरात, दुनिया तक असर फैलते हैं। तो दुनिया भी इस सिचुएशन को एस्केलेट होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुनिया के फ़ेवर में नहीं है। और सवाल ये भी है कि क्या जंग से कभी भी मामलात हल होते हैं? क्योंकि जंग में तो सिर्फ़ आम लोग, गरीब लोग ही सफ़र करते हैं। इसीलिए बेस्ट पॉसिबल मेथड ये है कि अगर कोई मामला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस मामले को डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए, टेबल टॉक्स के ज़रिए हल किया जाए, बातचीत की जाए। कोई एविडेंस है तो एविडेंस आप प्रोड्यूस करें और जॉइंट एक्शन लिया जाए। आप सिर्फ़ ये कह दें कि पाकिस्तान जब तक एक्शन नहीं लेता तब तक बात नहीं करेंगे, बात करने वाला स्टेप पहले रखें ना। पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ें आपसे करवानी है, अगर पाकिस्तान से आपने कुछ चीज़ें करवानी है, तो मिल बैठेंगे तो एक-दूसरे के लिए जो कंसर्न्स हैं, उन पे आप अमल भी कर पाएँगे। इस तरह से मुल्क के मामलात बेहतर कभी भी नहीं होने, जिस तरह की करंट बीजेपी गवर्नमेंट की अप्रोच है। एक सवाल मेरी ऑडियंस के लिए भी है, जो ये वीडियो सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इंडिया का ये एक्शन पीस को प्रमोट करेगा, स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगा? और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएँ। इस डेवलपमेंट को आगे हम फॉलो करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।